नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बड़ी रैली हुई, जन विश्वास महारैली हुई, जहां राहुल गांधी पहुंचे, लालू प्रसाद पहुंचे, तेजस्वी यादव मौजूद थे और तमाम जितने सीपीआईएमएल के नेता हैं, डी राजा हों या फिर कई बड़े ऐसे नेता हैं, अखिलेश यादव हों, सभी वहाँ मौजूद थे। खूब भीड़ भी हुई। देखिए, खूब भीड़ को देखते हुए लालू प्रसाद ने नरेंद्र मोदी पर जमकर तंज कसे हैं। उन्होंने कहा है, पहली बात तो ये कह डाली कि नरेंद्र मोदी नकली हिंदू हैं, और दूसरी बात परिवारवाद पर कहते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारा परिवार क्यों नहीं है, आपके पास संतान क्यों नहीं है। परिवारवाद पर बोलते हुए जब लालू प्रसाद ने नरेंद्र मोदी पर खूब खींच उतारी है, उसके बाद का ये साइड इफेक्ट देखिए। तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। कई सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अब लिखा है मोदी का परिवार। ट्विटर पर, फेसबुक पर उन्होंने लगाया है मोदी का परिवार। जो बड़े नाम है, हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे। पहले हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, इसके अलावा बिहार में नंदकिशोर यादव की बात करें, नित्यानंद राय की बात करें, यहाँ तक कि पशुपति पारस की बात करें, सभी ने मोदी का परिवार ये ट्विटर पर अपने लगाया है। मतलब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हाँ, वो नरेंद्र मोदी के ही परिवार से हैं। चाहे विजय कुमार सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, नित्यानंद राय हो, पशुपति पारस हो। लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। पिछली रैली में भी, मतलब पिछली बार जो सभा हुई थी बिहार में, औरंगाबाद में और बेगूसराय में, वहाँ भी वो मौजूद नहीं थे। क्या ये मोदी के परिवार में मौजूद नहीं है सर? नहीं, देखिए, यह मोदी का परिवार 140 करोड़ है। इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम किसी भी प्रदेश के कहीं के भी वो हो कार्यकर्ता, सिंपल कार्यकर्ता, तो वह भी उन्होंने भी अपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लिखा है इस बात को। और वह सबका देखिएगा कि आज के बाद से जो मोदी की परिवार की बात होती है, मैं हूं मोदी का परिवार, इसमें देखिएगा 140 करोड़ के आसपास ये सारे लोग कमोबेश इसी तरह से लिखते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ेगी? हाँ, नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ रही है धीरे धीरे। आप सुबह से देखिए, और ये छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता, नेता, मंत्री जो भी हों, बिहार में ही आपने देखा कि तमाम दोनों डिप्टी सीएम, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, प्रेम कुमार हो, मंत्री तीन ही अभी बने हैं, तीनों का है। उसके बाद से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का देख लीजिए, नित्यानंद राय का देख लीजिए, अश्वनी चौबे का देख लीजिए। ये इवन देन विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, उन्होंने भी अपने उस पर लिखा। वो संवैधानिक पद पर है, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है मोदी का परिवार। तो वो देखिए, मोदी के परिवार में है तो लिखना कहीं कोई गैरवाजिब तो है नहीं, वो वाजिब है, बीजेपी के साथ है बिल्कुल। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें कि सारे का वो बायोडाटा बदल चुका है। बायोडाटा मोदी का परिवार जो ही आप लिख रहे हैं, तो सभी का बायोडाटा बदल गया है। आप देखिएगा कि विजय कुमार सिन्हा का बायोडाटा उठाइए, उसमें देखिए वह क्या लिखते हैं। विजय कुमार सिन्हा, उनका बायोडाटा बदला हुआ है, उनका विधानसभा नाम, पता, ठिकाना सब कुछ है, बट उसमें बायोडाटा में वो सब कुछ लिखा हुआ है। उसी तरह सम्राट चौधरी, उसी तरह तमाम लोगों का बायोडाटा बदल गया है। लेकिन अब आपका सवाल जो है कि सबने लिखा, चिराग पासवान नहीं लिखे। क्या नाराजगी अभी तक बरकरार है? उपेंद्र कुशवाहा ने भी लिखा है। वही बता रहे हैं कि वो देखिए, वह मोदी के परिवार में डायरेक्टली तो नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से। हाँ, एनडीए में है, वो घटक दल है, लेकिन पशुपति पास तो है। हाँ, वही हम बता रहे हैं। तो यह श्रेय लेने की होड़ है कि हम जो है सो कौन किनके करीब है, हम मोदी के करीब हैं, यही दिखाने की बात हो रही है। ऐसे में देखिए, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं लिखे हैं। यह आपने भी देखा, सब पूरी जनता देख रही है। उपेंद्र कुशवाहा वो भी घटक दल के अलायंस हैं, उन्होंने भी नहीं लिखा। चिराग पासवान ने भी अभी तक नहीं लिखा, जब तक हम लोग इस वीडियो प्रसारित कर अभी तक उनके तरफ से नहीं आया। तो यह दो बात है। इसके अलावा देखिए, कई ऐसे अन्य भी हैं जो नहीं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, वह उन लोगों ने भी नहीं लिखा है। लेकिन हाँ, यह अब तो एक बात तो स्पष्ट है ना कि ये चाचा जो है सो करीब जाने की होड़ में अपने आप को वह उनके परिवार में शामिल कर रहे हैं। यह तो भारतीय जनता पार्टी का परिवार का है ना। ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार की बात हो रही है, न कि दूसरे घटक दल अलायंस की बात हो रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह जो एक बहुत बड़ा जो बात दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं बिहार में यह एक मैसेज भी देने का काम चाचा ने किया, एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह लीजिए इसको, कि हम जो है सो मोदी के परिवार में हैं। लेकिन मतलब सीटों की जो गुत्थी है वो तक सुलझी नहीं है। आपको लगता है कि चिराग पासवान और पशुपति पास में जो अभी तक ठीक नहीं है? क्या चिराग पासवान सच में किसी बात को लेकर बुरा मान गए हैं? सभाओं में नहीं थे, अभी 6 तारीख को बेतिया आ रहे हैं, प्रधानमंत्री देखना होगा वहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे। चिराग पासवान क्या दूरी बना रहे हैं या प्रेशर बना रहे हैं? नहीं, देखिए, बेतिया आना और दूरी बनाना दो अलग अलग विषय है। बेतिया में प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम है, वह उनका कार्यक्रम है, ऑफिशियल कार्यक्रम है, उसमें चिराग पासवान को जाना कोई बाध्यता नहीं है। अगर यदि उनके पार्टी के दल के संगठन के हिसाब से अगर कहीं मजबूती के लिए वहां उनका कोई दूसरा कार्यक्रम पहले से पूर्व निर्धारित है तो वहां रहेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है, वो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो देखिए, उनका कार्यक्रम अभी 7 तारीख को
पटना में होना है, वो जिलाध्यक्षों की बैठक होगी, वो उसमें आते हैं कि नहीं, यह देखने वाली बात होगी। और 10 तारीख को उनका तो कार्यक्रम पहले से पूर्व से वैशाली में निर्धारित है, तो वो वहाँ पर निश्चित रूप से वो आएंगे वहाँ पर। लेकिन जो व्यस्तता है, और जैसी जानकारी मिल रही है, आलोक जी आपको बता दें कि कल जो है सो संभवतः अमित शाह के साथ चिराग पासवान की मुलाकात होगी, बातचीत है। कल पटना जब अमित शाह रहे हैं तो उनकी मुलाकात होगी? नहीं, उसके जाने के बाद शाम को जाएंगे ना, दिन भर रात भर तो स्टे करेंगे नहीं। उसके बाद उनका कार्यक्रम है दिल्ली में, उनसे मिलने का कार्यक्रम है, वह तय है। अब ऐसे में लगता है अमित शाह से मिलेंगे चिराग पासवान, निश्चित रूप से उनको बुलाहट आया है तो वो मिलेंगे। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, यह जो मैं हूं मोदी का परिवार, यह जो है सो नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा एक मैसेज दे दिया है 2024 का, समझिए एक तरह से यह नया नारा है। यह नया नारा अखिलेश यादव भी हम देखा था कि वो लिख रहे थे कि हाँ बीजेपी का ऐसा हाल हमने कभी नहीं देखा है। वही अखिलेश यादव ने भी लिखा है, किसने सोचा था कि भाजपा के ऐसे दिन भी आएंगे। कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से कुछ और काम को ज़्यादा जरूरी बताने का बहाना करके दावेदारी छोड़ देंगे। तो यह सब भी देखिए, यह सब चल रहा है मोदी के परिवार में। यह सब भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उत्तर प्रदेश में, उनका भी इस तरह से वो दावा सब किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं। लेकिन 2024 के पहले, माने चुनाव से पहले, यह नरेंद्र मोदी ने मैं हूं मोदी का परिवार करके एक बहुत बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि 140 करोड़ उनके साथ में जो देशवासी हैं वह उनका परिवार। लालू यादव ने जो कल बोला उसका ये साइड इफेक्ट इसे माने, रिएक्शन माने, एक्शन का रिएक्शन होता है। निश्चित रूप से लालू प्रसाद ने बोला, उसके बाद ही तो यह एक्शन और रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले तो ठीक है मोदी का परिवार कहा जाता था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से 140 करोड़ की बात अब जब आ गई है कि तो उसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के, देखिए छोटे से लेकर के बड़े किसी स्तर के कार्यकर्ता हो, कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, सबने इसमें अपने उनके परिवार में टैग किया है और वो शामिल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। या वो किसी पद पर हो, कहीं पर भी हो, देश के किसी कोना में हो, तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। उससे आपका सबका बायोडाटा भी आपको खंगालने में बड़ा आपको सहूलियत होगी आने वाले समय में। जी, जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है, देखिए हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, क्योंकि अब आचार संहिता की जब बात होती है, अभी बिहार विधान परिषद के भी चुनाव शुरू हो चुके हैं, आचार संहिता की बात होती है, ऐसा दिखता है कि 15 मार्च के बाद किसी भी दिन आदर्श आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल। क्या अभी तक बीजेपी ने कई लिस्ट अपनी जारी भी की है, पहली लिस्ट जारी कर दी है, अभी तक क्या बिहार में एनडीए के भीतर ऑल इज वेल नहीं हो पाया, यानी कि सीटों पर बात नहीं हो पाई है, चाहे नीतीश कुमार के साथ हो या चिराग पासवान के साथ हो? सबसे बड़ी उलझन तो चिराग पासवान और पशुपति पारस में है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो 195 उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की, उसमें देखिए बिहार और महाराष्ट्र दो जो स्टेट हैं उसमें कहीं ना कहीं झोल झाल है। टच किया ही नहीं अभी झोल झाल, हम तो बता रहे हैं कि झोल झाल है। इसी के लिहाज से इन दो स्टेटों को कहीं ना कहीं टच नहीं किया है, कहीं नहीं छुआ है। यह बात बहुत बड़ी बात है। और देखिए यहाँ पर जो पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जब से नीतीश कुमार की एंट्री हुई है 17 महीने बाद, तो उसके बाद से ही यह पेंच और यह लोचा और झोल झाल दिखाई पड़ रहा है आपको। उससे पहले तो यह जो सीटों का आवंटन है निश्चित रूप से बहुत कठिन है। और जिस तरह से चिराग का दावा है, और चिराग कोई छोटा मोटा माने वो खिलाड़ी नहीं है। चिराग पासवान के पास में वो कैपेसिटी है, वोटिंग ट्रांसफर कैपेसिटी है। वो 6% हम लोग सब लोग बोलते हैं, तमाम जानकार विशेषज्ञ लोग, कि 6% उनके पास में नहीं है, 6+6 है। माने अन्य उनका जो आप संगठन का ढांचा देखेंगे तो उसमें तमाम माने उनके जात से, जिस जात से वो आते हैं उससे इतर उनके उसमें सब सारे, मतलब वोटिंग में अगर हम देखें, वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो पशुपति पास और चिराग पासवान में जमीन आसमान का फर्क है। निश्चित रूप से देखिए वो वोटिंग कैपेसिटी, वो ट्रांसफर कैपेसिटी रखते हैं चिराग पासवान, वो कैपेसिटी उसमें है कि नहीं, यह तो समय समय पर बताया भी गया है, जांच भी किया जा चुका है। जांच इन द सेंस कि चुनाव में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें किस तरह से पशुपति पारस का क्या उपयोगिता रही, चिराग पासवान की क्या उपयोगिता रही, यह तो क्रिस्टल क्लियर है, सब लोग। अच्छा, ऐसी तो परिस्थितियां नहीं आएंगी ना, क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। ऐसी परिस्थितियां तो नहीं आ जाएंगी कि कहीं चिराग पासवान का, मतलब चिराग पासवान अगर नेचर में देखें तो काफी जिद्दी हैं, थोड़े से कहीं छोड़ छाड़ के चल देंगे फिर कि नहीं रहेंगे आपके साथ? नहीं, वैसा एनडीए के साथ ही रहेंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चिराग पासवान मजबूत से वो नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और निश्चित रूप से हैं भी। आपने उनको देखा होगा कि कई अवसरों पर मजबूती के साथ वो खड़ा रहे एनडीए के कठिन घड़ी में भी। जब अच्छे लोग, जब बाई इलेक्शन, जब महागठबंधन के चुनाव का समय हो रहा था, तो कई विधानसभा सीटों पर उन्होंने अपने मौजूदगी से, अपने प्रचार प्रसार से वह जो जीत का, हार का जो मार्जिन था, जो बीच खाई थी, उसको कम कर दिया उसने। तो यह तो चिराग पासवान के पास में यही तो है बचा हुआ, यही तो उनकी खाती है। कई लोग कहते हैं कि तेजस्वी से बात होती है, बातचीत होती है। नहीं, वो तो पारिवारिक में बाउंडिंग, दोनों के परिवार में वो अच्छी पकड़ है, बातचीत होती है। निश्चित रूप से। वो क्यों नहीं बातचीत में किसी से कोई है। देखिए राजनीति में
ये होना चाहिए। मनमुटाव राजनीतिक विचारधारा से आप उसके आप प्रभावित हो नहीं हो वो अलग विषय है, लेकिन आप विचार तो बात करने की तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो बात वो तो बात होती है। बात होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चिराग पासवान रहेंगे एनडीए के साथ ही, पशुपति पारस भी है, लेकिन वोटों में काफ़ी ज़मीन आसमान का फर्क है। अगर हम देखें चाचा पारस और चिराग पासवान के बीच में, आप लाइव से बन रहे हैं, रवि उपाध्याय जी ने हमें जो कुछ बताया है विस्तार से हमने समझा है। और मोदी का परिवार अब ये कड़ी बढ़ते ही जाएगी, बढ़ते ही जाएगी। देशवासी अब इसके प्रति जरूर ललायित होंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे, बढ़ नहीं रही है, लेकिन देखना होगा चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार में कब तक मोदी के परिवार में एंटर होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।